मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। 12 जनवरी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी का जो रिजल्ट निकाला है उसको आज की दैनिक जो सवेरा न्यूज़पेपर है उसमें कवरेज दी गई है। उसमें उन्होंने माना भी है कि हाँ ये क्या है, हमारा प्रोविजनल रिजल्ट है। प्रोविजनल रिजल्ट है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये प्रोविजनल रिजल्ट मान लिया कि भी प्रोविजनल। और मैं काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड कर रहा था भी अपना प्रोविजनल जो रिजल्ट है वो निकलवा लो। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे संज्ञान कब लेंगे, नहीं लेंगे, या कोर्ट इनको बोलेगा। और आज तक का ना हिस्ट्री का अगर रिकॉर्ड रहा है, अगर देखा गया है तो हरियाणा में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात आई है उस पे हाई कोर्ट ने कभी मनाही नहीं की है। हाँ, रोक लगा दी गई कुछ टाइम के लिए उसको चेक करने के लिए। और ये जरूर बोला गया हरियाणा सरकार को कि जितने भी कैंडिडेट अगर आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में उनका कंसीडरेशन कर रहे हो वो एकदम एलिजिबल कैंडिडेट हो, ऑथेंटिक कैंडिडेट हो और ओरिजिनल कैंडिडेट हो, ये संज्ञान में जरूर लिया था। तो इसलिए अब जो हरियाणा सरकार ने रिजल्ट निकाला है उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 3 या 4 दिन में एक ऑब्जेक्शन पोर्टल ओपन होगा। ऑब्जेक्शन पोर्टल, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन पोर्टल क्या होगा, जो बच्चे चिल्ला रहे हैं कि मेरे जो 5 नंबर कट गए हैं, मेरी फैमिली आईडी में मेरी इनकम 1,80,000 से कम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बीपीएल में आता हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो, अभी आपके पास टाइम है। क्या चीज़ें हैं वो सोच ले। देखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखें। 5 मार्क्स वाले जो बच्चे परेशान हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फालतू में वही बात है कि प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है, उसमें आप अपने आप को क्या रखें, रेडी रखें। क्या रेडी रखना है, पहली बात आपकी पीपीआईडी जो है वो आप रेडी रखें। पीपीआईडी ऑब्वियस सी बात है, जिस बच्चे की इनकम 1,80,000 से अगर कम है तो उसकी इनकम जो 2023 का जो भी इनका सर्कुलर है जुलाई वाला, उसके अकॉर्डिंग इनकम 1,80,000 है। अब आगे बढ़ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पीपीआईडी की इनकम उठाएंगे जो इन्होंने कट ऑफ डेट लगा रखी है, ठीक है। बीपीएल का कार्ड अगर है तो उसको आप सेफ रखें। अगर मेरी इनकम 1,80,000 से कम है तो मेरा बीपीएल का कार्ड कैसे बन गया भाई, गुलाबी कार्ड कैसे बन गया, ठीक है ना। ये चीजें आपकी सेफ हैं। इनकम सर्टिफिकेट अगर कोई बनवा सकता है तो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले। और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो पीपीआईडी के बेस ही होता है। आप सीएससी सेंटर पे जाएं, वहां पे आप अपना इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन डाल दें और 24 घंटे में वो इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीजें ना कर सकते हो, अगर ये भी चीजें नहीं है, मान लीजिए ये भी नहीं है आपके पास, ये भी नहीं है आपके पास, ये भी नहीं है, सबसे बड़ा हथियार जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें आपको कोई कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने आप के खुद गवाह हो उस चीज के, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, मैं अपने होशो हवास में ये जो भी मैं लिख रहा हूं या प्रेजेंट कर रहा हूं कमीशन को, वो अपने होशो हवास में प्रेजेंट कर रहा हूं और जो भी चीजें मैंने प्रेजेंट की हैं, लिख रहा हूं, वो एकदम से सत्य हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन से बड़ा हथियार कोई नहीं है। उसमें क्या होता है, अगर आप ये लिखोगे कि वाकई में मेरी इनकम 1,80,000 से कम है और वाकई में मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, मेरे घर में कोई नौकरी नहीं है, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट अगर लिखेगा, अगर वैसे ही कोई झूठा कैंडिडेट सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगा और कल को पकड़ा जाएगा तो ये समझ लेना ग्रुप डी की नौकरी अगर वो लग भी गया ना गलती से, तो सरकार ने एक प्रोविजन दे रखा है भाई, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे और नौकरी के दौरान कभी भी उसकी गलती पाई गई तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए अपने आप से पाक साफ रखें। सबसे बड़ी चीज क्या है, अपने आप को पाक साफ रखो। नौकरी बहुत लंबी उम्र तक चलेगी। झूठ बोल के थोड़े टाइम ही आप टाइम पास कर सकते हैं, लंबे टाइम तक आप झूठ का सहारा लेके अपनी जिंदगी का गुजर बसर नहीं कर सकते। ये तो बहुत, अब देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर आप इसमें ट्रूनेस के साथ आप ये लिखते हैं कि मेरे घर में कोई नौकरी नहीं है, मैं इस परिवार से आता हूं, ठीक है, मेरी पीपीआईडी में इतनी इनकम दिखाई गई है, भले ही वो गलत दिखाई गई हो लेकिन मेरी इनकम तो मुझे पता है ना। पीपीआईडी में गलत हो सकती है, वो टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरे बारे में कौन जानता है।
समझ में आई। सेल्फ अटेस्टेशन का प्रोविजन भी इसी बेसिस पे कोर्ट ने दिया था बहुत सालों पहले, जब लोग क्या करने लगे थे, झूठी वो जो अटेस्टेशन करके पैसे ठगने लगे थे, तो उसमें सेल्फ अटेस्टेशन दिया था कि यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर योर वट एवर द स्टेटमेंट यू गिवन इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन में दे सकते हैं, ये एकदम से वैलिड प्रूफ है। उसके बाद नो जॉब सर्टिफिकेट भी रेडी रखे अगर किसी के पास है। ठीक है, अब देखिए बात क्या कही गई है कि 5 मार्क्स जो हैं उस पे वैसे ऐड कर दिए गए हैं, बंदरबाट कर दी गई है, जिसको मिले ठीक है, जिसको नहीं मिले वो भी ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट भर भर के आ रहे हैं कि मैं तो बीपीएल में आता ही नहीं, फिर भी मुझे 5 नंबर दे दिए गए। भाई डरने की कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टल ओपन होगा, बाकायदा 3-4 दिन का टाइम दिया गया, अभी पोर्टल ओपन कर देंगे। उसमें आपके जो 5 नंबर मिले हैं उसमें बोल दीजिए मुझे नहीं चाहिए, तो आपके वो कट जाएंगे। ठीक है, अब अरे 5 नंबर का टंटा खत्म, अभी ये देखना क्या बोल रहे हैं अखबार में, लगभग 45,000 कैंडिडेट को हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। मतलब 14,000 जो पोस्ट हैं, 500 पोस्ट हैं, उसका लगभग 3 गुना। ठीक है ना, 14×3 = 42, ये लगभग 43,500 पोस्ट के, मतलब लगभग 45,000 इन्होंने बोल दिया, 45,000 बोल दिया, अभी हम बुला लेंगे। ठीक है, अब 45,000 कैंडिडेट जो बुलाएंगे, अब आप सोच रहे हैं कि ये हरियाणा में कैटेगरी वाइज की बात करूंगा, देखिए, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, आउट ऑफ स्टेट जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उन पे ध्यान मत दो। और जितने भी यूट्यूबर हैं, जो एजुकेटर हैं, वो भी बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं कि भाई जो 20 से 25,000 जो कैंडिडेट है ना, ये कैंडिडेट वो हैं जो 70+, अब कट ऑफ तो गिर गई है, अब जो चिल्ला रहे थे लोग मेरे 84 बन गए, मेरे 86 बन गए, मेरे 88 बन गए, वो धड़ाम से नीचे आए जब उन्होंने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन किया और ऑब्जेक्शन किसी के माने किसी के नहीं माने। अब मैं मानता हूं कि 70+ जो हैं मार्क्स, 70 में आपके 80 भी 79 भी आ गए। ठीक है, 79, देखो 80 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं कितने होंगे मैक्सिमम, 80 से ऊपर नंबर वाले की बात कराऊं मैं, नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं कितने होंगे, 2,000 होंगे। ठीक है भाई, इनको तो दूर कर दो, तुम इनके तो सोचो भी मत, ये तो आउट ऑफ रेस है, मतलब ये ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो गारंटी है। तो ये तो सिर्फ, अब मैं आपको बताऊं, ये ग्रुप डी में भाई नौकरी सबको चाहिए थी, इसलिए अपना एक साइड सेफ सब रखते हैं, इन्होंने अपनी एक साइड सेफ रखी है, तो इसलिए इन्होंने एग्जाम दिया और लगभग 2-3 हज़ार कैंडिडेट होंगे, तो इनको तो दूर कर दो, तो इनको तो लिस्ट में भी मत लेके आओ। अब मैं मानता हूं जो लोग 70+ हैं और 79 हैं, अब देखिए 79 की रेंज में, ये कैटेगरी वाइज जब डिवाइड करेंगे, कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि, हो सकता है जनरल कैटेगरी में ये ज़्यादा हूँ, बीसी में और एससी में ये बहुत कम कैंडिडेट हों, और जितने भी होंगे मान के चलो पोस्ट वाइज अगर बात करें बीसी और एससी में, क्योंकि ये भी कॉमन कैंडिडेट है ना, जो ग्रुप सी में भी जो बैठे हैं, कुछ अब हरियाणा पुलिस में बैठेंगे और साथ में टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम दिया है। ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं, तो इसलिए क्या है, ये मान के चले 45,000 अगर ये कैंडिडेट बुलाएंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये कैंडिडेट क्या है कि एक जगह टिकने वाले नहीं हैं। एक जगह क्यों नहीं टिकेंगे, देखिए भाई, एक टाइम पे पैरेलल उसमें बहुत सारी वैकेंसियां चली हुई हैं, पैरेलल में कैसे, ग्रुप सी की वैकेंसी भी चली हुई है। ठीक है, टीजीटी का भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, पीजीटी का भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, साथ में हरियाणा पुलिस की ताक में है, ये हरियाणा पुलिस की ताक में है, दिल्ली पुलिस में अभी चला हुआ है दिल्ली पुलिस का भी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये उलझे हुए हैं, ये ज्यादातर उलझे हुए लोग हैं। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ, अगर ये 45,000 लोग बुला लेंगे तो आपको लगता नहीं, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई हम ना जो 5 नंबर है, मान के चलिए कट ऑफ एक ऐसी है भाई, सारे कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं उनके 5 नंबर का जो हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट है, हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट कौन है, जिसके 63 नंबर है मान के चलिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में, और वो 5 नंबर ले रहा है, उसके नंबर बन रहे हैं 68। अब हम 68 वाले कैंडिडेट और जो हाईएस्ट मेरिट वाला कैंडिडेट, उसके बीच में 5 नंबर का डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट अगर फैसला फेवर में इसके देता है तो हमें ये कैंडिडेट क्या है, परेशान नहीं करेंगे बाद में। भाई तुम्हें हरियाणा में
इतने कैंडिडेट मिल जाएंगे सभी कैटेगरी में, लगता है कि वो 73 मार्क्स है। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों का? भाई हरियाणा में सारे कैंडिडेट 73 प्लस मान के चलो, एक पैमाना इन्होंने बताया, मिल जाएंगे क्या सभी कैटेगरियों में? नहीं मिलेंगे। स्पोर्ट कोटा मैं आपको बताऊं, ईएसएम मैं आपको बताऊं, डीएसएम, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी जो हैंडीकैप हैं, एससी, आपके बीसी, आपको लगता है कि इतने नंबर वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे सारी उसमें? 14,500 ये जो पोस्ट बता रहे हैं, नहीं, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे कैंडिडेट ग्रुप सी के भी हैं, ठीक है, तो वो छोड़ेंगे ग्रुप डी को, तो इसी पे भी पैच है। अब मैं मेन चीज जो बात करने अभी कर रहा हूं, भाई अगर आप ऐसा काम करोगे, ये 45,000 कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो इनमें से ये मान के चलो, मेरा जो मानना है 20,000 के जो कैंडिडेट हैं, ये 20 से 25,000 जो कैंडिडेट है, ये भागेंगे ही भागेंगे, ठीक है। क्यों नुकसान कर रहे हो भाई बच्चों का, जो वाकई में ग्रुप डी के लायक हैं? 20 से 25,000 बच्चे अगर ये यहाँ भाग जाएंगे, क्योंकि इनको नौकरी दूसरी चाहिए, ग्रुप डी की तो चाहिए नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, अगर सरकार का कोई नुमाइंदा सुन रहा हो, भाई वेटिंग लिस्ट लेके आओ, 3 कम से कम, वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, वेटिंग लिस्ट सेकंड, वेटिंग लिस्ट थर्ड। विदाउट वेटिंग लिस्ट मैं आपको बता देता हूं, 14,500 पोस्ट जो ये बता रहे हैं, ये नहीं भरी जाएंगी। अगर इन्होंने पहली दफा ये भर दी, हो सकता है इलेक्शन की जल्दबाजी में, जैसे अभी आनंद फानंद में रिजल्ट निकाला है, एम्प्लॉयमेंट दिखाना है इनको तो, कि भी इतने लोग हमने ज्वाइन कर दिए, भले ही वो कल को एक नौकरी छोड़ के चले जाएं, इनको थोड़ी फर्क पड़ता है। भाई किसी बच्चे के घर में नुकसान हो रहा है और वो रियल ग्रुप डी के लायक है, भाई 3 वेटिंग लिस्ट लेके आए, वेटिंग 1 अगर छोड़ के जाएगा तो तुरंत वेटिंग लिस्ट वाला कैंडिडेट बुला लिया जाएगा, फिर वो भी छोड़ के चलेगा, वेटिंग सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाए, और भाई ये आएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ है, बहुत सारी भर्तियां बहुत पहले हुई थी और उनमें वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट या कुछ कैंडिडेट कोर्ट केस हार गए थे, तो नीचे वाली कैटेगरी जो थी, नंबर वाले कैंडिडेट थे, उनको बुला लिया गया है, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई ये डॉक्यूमेंट जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे परेशान हैं, वो परेशान, हताश, निराश ना हो, ये पोर्टल ओपन जरूर होगा और उसमें अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। थैंक यू ऑल।